हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का आपके अपने चैनल परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें हम प्रतिशत की बताने जा रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह आता है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हम आपको एक जो सल्यूशन का तरीका देने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीका देने जा रहे हैं। आज आप अगर आप शुरुआती बच्चे हैं तो एक अलग फीलिंग आएगी, एक अलग अवधारणा आपके माइंड में डेवलप होगी और आप लाइफ टाइम इन तरीकों का यूज करेंगे, क्योंकि प्रतिशत ऐसा चैप्टर है कि आपके दैनिक जीवन में हर जगह इसका उपयोग होता है। आइए देखिए कुछ बहुत बेहतरीन तरीके जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। टीचर है तो टीचर अक्सर जानते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि वो देखें और अच्छा लगे तो अपने स्टूडेंट्स को बताएं, और स्टूडेंट्स के लिए तो अनिवार्य है ही। चलो देखें, कुछ सवाल देखते हैं। एकदम सिंपल सवाल लिए है, इसलिए सिंपल लिए कि आपको प्रतिशत की एकदम बेसिक से हम जोड़ सकें। और ये बेसिक नहीं है, बेसिक ही आपको एडवांस बनाता है। अगर आपको क्वेश्चंस का बेसिक पता है ना, तो आप सल्यूशन जब आप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिक के माध्यम से बीच के बहुत सारे स्टेप गायब कर देंगे। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल लेंगे। कुछ वही हम आपको बताने जा रहे हैं। चलो देखो, एक विद्यालय में क्या है, 70% लड़के हैं। ओके, 70% लड़के हैं, लड़कियां हैं 756। तो लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है ना, लड़कों की संख्या बताओ। लड़कियां दी हैं, हम इसको देखो कैसे निकालते हैं। छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 756 लड़कियां, ठीक है ना, गुणे 7/3, लड़कों की संख्या निकालना है ना। ठीक, बस ये आपका सोल्यूशन हो गया। आंसर निकाल लीजिए आप, काटो इसको। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 252 × 7, 7 दूना 14 के 4 हंसी लाया 1, और 7 × 5 = 35, 1 36, 6 6 हंसी लाया 3, 7 दूना 14, 3 17। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन इट। इससे ज्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं था। बस हमने क्या लिखा, बस ये लिखा हमने 756 × 7/3। समझने वाले लोग समझ गए होंगे, जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं वो समझ गए होंगे कि बस इसका इतना ही सोल्यूशन था। अगर आप शुरुआती बच्चे हो तो हम यहाँ हैं, परिवर्तन क्लास आपके साथ है। आप ऐसी बेहतरीन चीजें सीख के एक परफेक्ट कंपटीशनर बनोगे, अवश्य सफलता को प्राप्त करोगे। गणित तो हम आपको एकदम इजी कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे हमने निकाला देखो, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लड़के हैं 70%, तो लड़कियां कितनी हो गई, 30%। आपको लड़के पूछ रहा है, लड़के मतलब 70% की वैल्यू पूछ रहा है। लड़कियां कितनी, लड़कियां 756 है। अब एक चीज बताओ, 70% लड़के हैं, बॉयज हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी। हर चीज 100% होती है, पिछली क्लास में हमने बताया था। लड़के 70% हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, गर्ल्स, लड़कियां हो गई 30%। ओके, ये 30% वाला आपको दिया है। 30% बराबर किसके है, 756 के। हमको निकालना है बॉयज, हमसे लड़के पूछ रहा है तो हमसे 70% पूछ। 30% बराबर 756, इसलिए 1% बराबर 756/30। हमको वैल्यू चाहिए 70% की, इसलिए 70% बराबर क्या होगा, गुणे 70। ठीक है ना, ये जीरो यहां से हटा दो, ये हटा दो, वही आ गया। क्या आ गया, 756 × 7/3 आ गया। बस छोटा सा सोल्यूशन था, यूपीपी हो गया। ठीक है ना, एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो, यूपीएसआई कोई भी हो, कुछ तो सवाल नॉर्मल आते हैं। और एक चीज खास बात बताए दे रहे हैं, देखो यहां तो हमने पेन चलाया, अगर यहां पर ऑप्शन लिखे होते तो हम इसके इकाई के अंक के आधार पर हम इसको कैलकुलेट भी ना करते, बस इतने ही लॉजिक से विदाउट कैलकुलेशन हम टिक मार देते कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ये है तरीके। ये तरीके कब आपको आएंगे,
जब आप देखो, हम ये नहीं कह रहे मेरे पास ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन स्ट्रांग जगह पढ़िए कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो। आप जो समय जहाँ पर खर्च करो, खर्च ना हो, समय ना बर्बाद हो। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ लिए, क्या समझे? लड़कियां 756 दी, मतलब 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू 756 है। हमें 70% निकालना था, तो हमने बस छोटा सा ये कैलकुलेशन किया था, बस इतना सा जरूरी था। ये बस ये था आपका सोल्यूशन, 756 गुणे 7/3, बस आंसर हो गया। ये है तरीका। ठीक है, चलो, आप मेरे साथ धैर्य के साथ जुड़े रहेंगे, अगर मेरी सारी क्लासेस देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है, एक मेज है, ठीक है ना। हम दुकान पर जाते हैं तो उसकी किसी भी वस्तु पर जो प्रिंटेड रेट होता है, प्रिंट होता है, उतने पर नहीं मिलता है, दुकानदार कुछ ना कुछ छूट करता है। उसको हम क्या, अंकित मूल्य कहते हैं, क्या, प्रिंटेड रेट। तो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य में 12.5% की छूट करने पर हमको मेज मिल गई 4375, 4375 रुपए की हमको मेज पड़ गई। ठीक है ना। तो कह रहा है मेज का अंकित मूल्य बताओ। इसमें ध्यान से देखो, एक छोटे से स्टेप में इसको हम फिर हल कर देंगे, एकदम छोटा सा स्टेप। 4375, ठीक है ना। ये क्या है, 12.5% छूट देने के बाद में इतने की बिकती है, तो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो 12.5% कमी का मतलब क्या हुआ, 12.5, 12 1/8, 1/8 कम कर दिया, एक में 7/8, 7/8। ओके, तो मेज का अंकित मूल्य लो, हल हो गया। बस ये करना था, बस इतना सा प्रोसेस एंड यू विल गेट योर आंसर। बस इतना सा प्रोसेस है, 8/7 करना था, हम इसका आंसर निकाल देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये 7 छंग 42, 1 43, 7 दूना 14, 3 17, 7 5 35 गुणे 8। अब गुणा भी देखो, आपको बताते हैं बेहतरीन तरीके से क्यों इतनी गुणा कर। 6 अट्ठे 4800 हो गया, 25 अट्ठे 200, 5000 आंसर आ गया इसका। ठीक, ये आपको ये दिया था, तामझाम इतना कुछ दिया था और सोल्यूशन बस इतना है। अब फिर हम ये कहेंगे कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे, बस इतना सा सोल्यूशन है बेटा। ठीक है ना। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, ये आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से हल करने में मदद करेंगे। तो हमने ऐसा क्या कर दिया, चलो अब आपको बताते हैं। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% ये हुआ ना, दशमलव हटाओ तो एक जीरो और हो गया, 125 अट्ठे 1000, 1/8, 1/8 कमी कर दी। हमने क्या बताया था, हर एक चीज अपनी एक होती है, हर एक चीज अपनी एक होती है, तो उसमें से एक 1/8 कम कर दो, 1 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा, 7/8। ठीक है ना, 7/8, 1/8 कम हो गया तो कितना, 7/8। ये 7/8 ही तो दिया हुआ है, 7/8 बराबर 4375। किसी चीज का 7 मान लो, एक्स मान लो, क्या अंकित मूल्य हमने एक्स मान लिया, एक्स का अंकित मूल्य पूछ रहा था, एक्स का अंकित मूल्य का 7/8 बराबर इतना, देन एक्स इज इक्वल टू 475, 8 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। ठीक, ये हल हो गया आपका सवाल। ठीक है, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे होंगे, जहां भी शायद ये सब बताया जाता होगा, लेकिन अगर नहीं, कोचिंग में, बड़ी बड़ी कोचिंग में क्या होता है, शायद दोबारा हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है ना,
हेजिटेशन रहता है, उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हम आपको यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अब देखोगे, चाहे पहली ही बार देखोगे, हमारा मकसद रहेगा कि आप सीखो, ठीक है ना। तो ये क्या हमने 8/7 कर दिया, इसका आंसर निकाल लिया। कहां से निकाल लिया? 12.5% की कमी। 12.5% का मतलब 125/1000, 1/8। किसी चीज का 1/8 कम हो गया, मतलब हर एक चीज अपनी एक होती है, तो 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8। उस चीज का 7/8 पार्ट 4375 के इक्वल है। हमने उसका प्रिंट रेट x मान लिया, तो x का 7/8 बराबर 4375। x का ये 4375 है ना, x का 7/8 बराबर 4375, देन x इज इक्वल टू 4375 गुणे 8/7। ये हम यहां से निकाल लिया। हमको ये दिखते ही 1/8। देखो आप अगर पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो खैर करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को समझना। 12.5% का मतलब 1/8। किसी चीज का 1/8 घटा दो तो 7/8 बच गया। कितना बच गया? देखो ऐसे ही हम हल करते हैं विदाउट पेन से। 12.5% का मतलब 1/8, ठीक है ना। 125/1000, 12.5/100 का मतलब 125/1000 का मतलब 1/8। किसी चीज में से 1/8 कम करो, 1 माइनस 1/8, 7/8 हो गया। उस चीज का 7/8 दिया हो तो डायरेक्ट यहां आप ये भी ना करो, क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, यहां ये वैल्यू लिखी होगी, गुणे 8/7, यही हल कर दो। गुणे 8/7, बस वही क्वेश्चन में ही, अगर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो हम यहां ये 8/7 समझ के बस वहीं पर हम 8/7 से गुणा कर देंगे, आंसर को हम टिक कर देंगे। ओके, ये है तरीका। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास हमको पहले लेनी चाहिए थी प्रतिशत के सवालों में, लेकिन हमने फिर महसूस किया कि नहीं, आपको कुछ बताना चाहिए, तो फिर हमने ये वीडियो बनाई। चलो देखो और देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम दो तरीके से हल करेंगे। एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 40% की कमी कर दी गई। कुछ माह बाद 50% की वृद्धि कर दी गई। पहले 40% की कमी की गई, उसके बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई। उससे लाभ हुआ कि हानि हुई? इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे हल करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। अगर प्लस में है तो यहां प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। इसका हम दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। 40% कमी कर दी गई, तो कमी मतलब ये माइनस एक्स की जगह पर -40 हो गया। फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, तो यहां प्लस का 50 हो गया, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह पर माइनस का 40, प्लस ये क्या हो गया, -40 गुणे वाई का मतलब ये 50/100, ठीक है ना। तो ये -40 हो गया, ये प्लस का 50 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, ये क्या 20 आ जाएगा। तो माइनस का 60 प्लस का 50, तो माइनस का 10। माइनस का 10 का मतलब 10% कमी। किसी व्यक्ति के सैलरी में, वेतन में पहले 40% कमी कर दी गई और फिर बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसे फाइनली हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। कितनी हानि हुई? -10, 10% की हानि हुई। अच्छा ये बताओ, कमी 40% की गई, वृद्धि 50% की गई, तो फायदा होना चाहिए ना आपकी नजर में। क्यों नहीं फायदा हो रहा, घाटा क्यों हो रहा? तो ध्यान देखो, ध्यान दो।
जब कमी की गई तो उसकी कुछ सैलरी होगी, ठीक है ना, तो घट गई, अब घट के हो गई कम। अब कम है, कम हो गई, उसका 50% बढ़ाया गया, कम का 50% है ना, तो कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये कमी आ रही है। अब हम इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो 100 रुपए सैलरी थी व्यक्ति की सैलरी कितनी थी, ये वेतन है उसका 100 रुपीज है। अब कह रहा है 40% की कमी कर दो, तो कमी की हमने क्या किया, कमी 40% का मतलब 100 में 40, 100 में 40 घटा दोगे तो कितनी, 60 बची। कमी होने के बाद में 60, ये उसका वेतन हो गया। पहले हमने 100 रुपए माना, लेकिन 40% की कमी होने पर उसका वेतन कितना बचा, 60 रुपए बचा। अब कह रहा है 50% की वृद्धि कर दो, वृद्धि 50%, 50% मतलब आधा, 60 रुपया बचा तो 60 का आधा, इसमें वृद्धि कर दो, 60 प्लस 60 का आधा, 30 जोड़ दो तो 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। पहले सैलरी व्यक्ति की 100 रुपए थी, अब एक कमी होने के बाद में कमी कितनी, 50 कमी है 40%, 40% माइनस होके फिर बाद में प्लस 50% होके फाइनली 90 हो रही है। तो 100 रुपए से सैलरी कितनी बच रही है, 90। तो हानि हुई, क्या हुई, हानि हुई कितनी, 100 में 10 घटा है तो 10% की हानि हुई। ओके, 100 वेतन माना, 40% कमी कर दो, कमी करने के बाद में 100 में से 40 घटाओ, 60 रुपए बचा, फिर 50% बढ़ा दो, तो 60 में 60 का 50% मतलब 30, 90 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रही होगी। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लाभदायक है, ये टीचर आपको कंपटीशन के लायक बना सकता है, तो तुरंत चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये किस लिए बता रहे हैं, अगर आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे, मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा कि हाँ ठीक है मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड लाएंगे। और ये जो आपको 8-10 दिन में 2-2 क्वेश्चन मिल पा रहे हैं ना, एक दो दिन में सारा चैप्टर फिनिश किया करेंगे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन हल करेंगे 2 दिन में, आपका चैप्टर फिनिश होगा, आप ही सभी का फायदा होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगे कि हाँ ये क्लासेस आपके लिए फायदेमंद है, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए बेटा, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। आपका ही अपना चैनल है, चैनल विकसित हो, डेवलप होगा, मतलब आप लोग जुड़ेंगे तो हम जो भी एग्जाम्स आया करेंगे, कभी सीजीएल का हो गया, रेलवे का हो गया, जो भी एग्जाम आया करेगा उसके 15-20 दिन पहले एक एक पेपर पीवाईक्यू ही हल करा दिया करेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो।